गुड मॉर्निंग दोस्तों। वर्तमान में चल रहे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे प्रश्न गति के 3 नियम से संबंधित गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आज आप लोगों को जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है या वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो इस कंडीशन में जितने भी टाइप बनते हैं सभी को डिटेल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, जिससे कि देखते ही आप लोग क्वेश्चन पर वार करिएगा। चलिए पहले हम लोग ऊपर जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उस कंडीशन के समीकरण को उस कंडीशन के जितने भी टाइप प्रश्न बनते हैं जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसे हल करते हैं। पहले हम लोगों को वस्तु को जब ऊपर फेंका जाता है तो जितना भी टाइप प्रश्न बनते हैं उसे देखते हैं। जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि खुद से सोचिए, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया है तो किसी न किसी वेग से तो फेंका गया होगा, यानी उसका प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ होगा, तो u होगा, प्रारंभिक वेग इसमें होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी के पास एक बल होती है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो जब कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करता है, जबकि वस्तु ऊपर की ओर गति करता है। अतः जी क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अधिकतम ऊंचाई पर जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर बीगा जाता है तो कहीं ना कहीं पर जाकर फिर पृथ्वी पर ही आएगा, यानी अधिकतम ऊंचाई तय करेगा। तो जिस अधिकतम ऊंचाई जहाँ तय करता है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो है, अंतिम वेग वो 0 होगा। इस कंडीशन में जितना भी समीकरण है, गति का आप लोग का समीकरण 3 समीकरण है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों वही समीकरण लगते हैं। बस ऊपर फेंकने की कंडीशन में वहाँ पे ए त्वरण था, यहाँ पे जी त्वरण है, और नेगेटिव है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बाकी सेम कंडीशन वही रहेगा, लेकिन आप सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम वेग ऊपर की ओर भेजा गया है तो 0 है, तो एक तो ऐसे ही हट गया है, तो इस वजह से शॉर्ट फार्मूला भी इसका बच जाता है, जिसे आप लोग देखते के साथ बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर, गति के तीनों समीकरण को आप लोग देख लीजिए। पहला v बराबर u प्लस at, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उस कंडीशन में s बराबर ut माइनस हाफ GT² का प्रयोग करेंगे। कभी किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंका गया है तो उसमें क्या है, QT माइनस हाफ GT² लगेगा। इसमें माइनस गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगा, लेकिन इसमें शॉर्ट नहीं हो सकता है, इसमें भी फार्मूला में नहीं आता है। s बराबर UT माइनस हाफ GT में भी नहीं आ रहा, तो ये तो रियल फार्मूला, इसी फार्मूला पर आप बनाइएगा। जैसे में दूरी से संबंधित और समय से संबंधित इसमें है, और प्रारंभिक वेग है। देखिए, दूरी 2 सूत्र से निकल सकता है, एक इससे एक इससे। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोग को ध्यान देना होगा
कि आपसे पूछा जाए कि दूरी ज्ञात करें, तो उसमें अगर समय इन्वॉल्व है, समय उसमें है, तो आप लोग को ये फार्मूला यूज करना है। अगर समय नहीं है, सिर्फ प्रारंभिक वेग दिया है, ऊंचाई दिया है, या प्रारंभिक वेग देकर ऊंचाई पूछेगा, अधिकतम ऊंचाई पूछेगा, तो समय नहीं दिया है तो अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो ये करेंगे, समय देकर अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो ये फार्मूला निकालेंगे। यानी कि आप लोग को याद रखना है कि जब समीकरण में समय रहेगा और ऊंचाई पूछे तो ये फार्मूला लगाना है, समय नहीं रहेगा ऊंचाई पूछेगा ऊपर के कंडीशन में तो ये फार्मूला, एक फार्मूला ये होता है v बराबर u+a t है, वही यहाँ पे जी आ गया है जी टी, यानी u - जी टी, तो u माइनस में अगर प्लस में यानी में रियल फार्मूला याद रखिएगा, u बराबर जी टी। इसमें कंडीशन टाइप्स क्वेश्चन कौन कौन बन सकते हैं। पहला टाइप बन सकते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि किसी वस्तु को अगर ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर भीगा गया है तो उसका अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे वेग है, वेग देकर अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है कि अधिकतम ऊंचाई कितना दूरी तक जाएगा, तो यानी कि एच निकालेंगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। किस कंडीशन में, जब वस्तु ऊपर फेंका गया तब भी एच बराबर डायरेक्ट u²/2g। यानी कि इसमें दो कंडीशन बन सकता है, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सिंपल है लेकिन पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन की वजह से नहीं बन पाता है लोगों को। इसमें आप लोग को याद रखना है, या तो पूछेगा ऊंचाई या तो पूछेगा प्रारंभिक वेग। तो अगर ऊंचाई पूछेगा तो वेग दिया रहेगा, ऊंचाई पूछेगा तो वेग दिया रहेगा, प्रारंभिक वेग दिया रहेगा, क्योंकि ऊपर भीगा गया है तो अंतिम वेग तो 0 होगा। अगर प्रारंभिक वेग दिया है तो ऊंचाई पूछेगा, और जब ऊंचाई दिया है तो प्रारंभिक वेग पूछेगा। जैसे में देख लीजिए, इसमें दोनों कंडीशन हम अपने तरफ से बताते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उस कंडीशन में 20 किलोमीटर पर दे दिया है, एग्जाम्पल में देगा, क्वेश्चन देगा कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसका अधिकतम ऊंचाई कितनी अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, या अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो उस कंडीशन में h बराबर u²/2g डायरेक्ट लगा देंगे, यानी 10 के 100 और 100 बटा में g का मान 10 या 9.8 ले सकते हैं, तो 20 के 100 है, 20×25 100, 5 आ जाएगा। यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप लोग को पूछेगा, बोलेगा कि अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर है तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। कब, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया है तब। तो उस कंडीशन में सिर्फ इसी फार्मूला से बन जाएगा। यहाँ से शॉर्ट फार्मूला भी बना सकते हैं खुद से, u बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा उधर जाके, यानी 2gh, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो यानी कि रूट में कर देगा, तो डायरेक्ट u बराबर √2gh लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये इससे क्लियर हो गया आप लोग का। अब चलिए आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। जब किसी वस्तु को, यहाँ पे चलिए समीकरण फर्स्ट जो गति का समीकरण होता है उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका फार्मूला u बराबर जी टी याद रखिएगा। रियल फार्मूला यही है गति का जो है, लेकिन उसी से बन गया है, v0 हो गया उससे, उसके कारण। इसमें पूछ सकता है आपको, किसी वस्तु को ऊपर दिया गया तो आपसे समय दे देगा कि 5 सेकंड में 5 सेकंड तक गति करती है तो उसकी प्रारंभिक वेग क्या है। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। किसी वस्तु को ऊपर दिया गया है, 5 सेकंड तक समय लगेगा अधिकतम ऊंचाई तय करने में उसको लगा है, तो उसकी प्रारंभिक वेग पूछ देगा समय देकर, या प्रारंभिक वेग देकर समय पूछ देगा। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से भीगा गया ऊपर है तो समय कितना लगेगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। शॉर्ट में यहीं से बन जाएगा। बाकी इस फार्मूला में आपको मान रख कर याद रखना होगा। समय जहाँ आया, दूरी निकालना है और समय दिया हुआ है, तो आप लोग को ये फार्मूला यूज कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन टाइप है, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है तो उसका अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एच पूछ दिया, अधिकतम ऊंचाई, तभी जस्ट फार्मूला बताए थे कि v²/2g एच बराबर, जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये फार्मूला बताए थे। अब आप लोग को याद रखना है फिर, तो इसमें क्या करेंगे, 20 × 20 करिए, स्क्वायर कर दीजिए 400 हो जाएगा और भाग दीजिए। ये जी का मान क्या होता है, तो जी का मान हो जाएगा 10, या क्वेश्चन में दिया रहेगा 9.8, कोई ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण है ना, त्वरण होता है का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि 10 दूनी 20 हो जाएगा, अब 20 से 4 से भाग दीजिए, आंसर आ गया 20 दूनी 40। चलिए है, देखिए हल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा तो उस समय देखिए, जैसे हम अभी पूछ रहे थे कि आप खुद एक्सप्लेन करके बताया था जस्ट, तो ये क्या कर रहा है कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में समय क्या लगेगा। तो यहाँ पे प्रारंभ जी तो मान सभी को याद है, जी इसमें त्वरण का मान तो खुद मालूम है कि 10 होता है, लेकिन इसमें प्रारंभिक वेग दिया है 20 दिया है, तो 20 यहाँ पे रखिएगा। जी का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20, तो 2 सेकेंड आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वह 3 सेकेंड बाद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंका गया है तो 3 सेकेंड लगता है उसकी अधिकतम ऊंचाई तय करने में, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था। सेम वही फॉर्मूला से, खाली सिर्फ u बराबर gt से बन जाएगा। t समय दिया है 3 सेकेंड, 10 3 धागे 30। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ का फेर है, जब क्वेश्चन समझ लीजिएगा फटाफट बन जाएगा। एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है, फेंका गया है 2 सेकेंड लगता है, तो उसे कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें देखिए किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया, समय दे दिया है और दूरी पूछ रहा है। अभी जस्ट हम बोलते हैं समय आ गया और दूरी पूछ रहा है। दूरी कंडीशन में 2 होता है, एक होता है दूरी बोलिए या अधिकतम ऊंचाई बोलिए, वही हो गया दूरी। तो दूरी निकालने की कंडीशन में h बराबर u²/2g बोले थे, एक फार्मूला बोले थे, h बराबर u²/2g अभी जस्ट बोले थे, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसमें समय दिया है, तो समय वाला जस्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे प्रारंभिक वेग समय क्या है, देखिए समय t दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग कन्फ्यूजन क्या होगा कि एज पूछ रहा है और प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, तो कैसे निकलेगा। तब पहले आप लोग को प्रारंभिक वेग निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं जस्ट अभी क्वेश्चन देखे हैं कि समय निकालने के लिए डायरेक्ट टी बराबर फॉर्मूला आता है u/g। इस फार्मूला से बना, जो कि भी जस्ट फार्मूला बताए थे, v बराबर u+at से फार्मूला बनता है डायरेक्ट टी। देखिए यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ से निकालेंगे, यानी पहले निकालेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो टी समय दिया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि u हो गया। और u जब निकल जाएगा तो u यहाँ पे रख लीजिए, s निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया है, तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जस्ट देखिए इसमें समय नहीं दिया है, अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, h बराबर u²/2g, ये फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला का यूज़ कर लेंगे, बन जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए समझ गए हैं तो डायरेक्ट अब
स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे क्या है। एक वस्तु को ऊपर फेंकाया गया है, वह 4 सेकंड बाद वापस उसी बिंदु पर आ जाती है, तो प्रारंभिक वेग याद कीजिए। जस्ट अभी बताए थे ये भी। 4 सेकंड बाद तभी यू बराबर जी टी लगा दीजिए। जी का मान 10 या 9.8, क्वेश्चन में बोलेगा 9.8 लीजिए, नहीं बोला है तो 10 ले लेना है खुद से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि 4 सेकंड दिया है और 2 सेकंड से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये रीजन है क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को ऊपर फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है और अधिकतम ऊंचाई तय किया, उसके बाद नीचे आया है और नीचे आने पर नीचे आया है, तो नीचे आते समय इसका जो यहाँ पे प्रारंभिक वेग था, इसका प्रारंभिक वेग जब स्टार्टिंग में बिका गया था तो उसका वेग क्या था। तो इस कंडीशन में देखिए नीचे से जाना ऊपर, ऊपर से नीचे आना, दो कंडीशन है, तो इसमें समय जो है से दोनों का बराबर होता है, तो 2 सेकंड इसका 2 सेकंड इसका, अब इसके अनुसार से बना लेंगे फिर। तो क्या हो जाएगा, 2 सेकंड लेंगे, एक तरफा लेंगे क्योंकि प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, तो यहाँ पे u बराबर जी टी हो जाएगा। v 0 हो जाता है, तो g 10 का मान है, g 10 है